दोस्तों, त्योहारों का सीज़न चल रहा है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल ही अमेजिंग और शानदार रेसिपी। दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों से बनकर रेडी हो जाता है। इसके लिए आपको अलग से ज़्यादा झंझटबाजी भी नहीं करनी पड़ती और ये बिल्कुल ही आसान तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ और ये खाने में तो स्वादिष्ट लगती है और बच्चों की भी फ़ेवरेट होती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बड़ा बर्तन और इसमें हमने यहाँ पर ली है 2 कटोरी मैदा। दोस्तों, हमने 2 कटोरी मैदा ली है और अब इसके बाद में हम डाल देंगे ऊपर से मोइन। मोइन के लिए आप घी या तेल किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तेल का यूज किया है, जो हम सब्जी में रेगुलर यूज लेते हैं, रिफाइंड वाला, वो उस तेल का यूज किया है। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। दोस्तों, आपको मिक्स इस प्रकार से करना है कि जब हम इसको पानी लगाकर गूँथेंगे तो आपको आटा नहीं गूँथना है। आपको सिर्फ़ इन जो मैदा है ना, उनको अच्छी तरह से रब करके इनको आपस में जोड़ना है। सिर्फ़ मैदा को जोड़ना है और आटा इसका नहीं गूँथना है। जैसे हम आटा गूँथते समय हम हाथों से कस के लगाते हैं ना, ज जैसे दबाव लगाते हैं, तो वो वाला दबाव आपको नहीं लगाना है। सिर्फ़ पानी डालना है और इन सारी मैदा को आपस में जोड़ देना है। इससे ये होगा कि जो हम नाश्ता बनाएँगे या मिठाई बनाएँगे, तो वो क्या है, ये खस्ता बनकर तैयार होगी और बहुत ही परफ़ेक्ट बनकर तैयार होगी। इससे बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगी। तो सिर्फ़ आपको जैसे मेरे हाथ की तरफ देखिए, मैंने सिर्फ़ इस मैदा को जोड़ा है, ना कि इसको गूँथा है। तो इस प्रकार से आप मैदा तैयार कर लीजिए और इसको 20 से 25 मिनट तक ढककर रख दीजिए। अब इसके बाद में हम चाशनी की तैयारी करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ली थी, तो 1 कटोरी चीनी लेंगे और जितनी आप चीनी ले रहे हो उतना ही आपको पानी डालना है। दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊँगा कि हमारी चाशनी कौन-सी होने वाली चाहिए या किस प्रकार की चाशनी इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। तो बने रहो मेरे साथ वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। तो अब हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर रेड फूड कलर यूज़ लिए। आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। अब चाशनी हमारी पककर तैयार हो जाती, इसके बाद में हम चलते हैं मैदा की तरफ, तो उसको बना लेते हैं। तो अब हम मैदा को रोटी की जितनी जो शेप होती है ना रोटी वाली, वो शेप में इसको बेल लेंगे और जो इसका परतदार बनाते हैं ना, ताकि अंदर से ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो और बाहर से खस्ता हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि पहले तो मैदा को अच्छी तरह से बेल लेना है। रोटी की जितनी साइज़, जितनी आप चौड़ाई में इसको बेल सकते हो, उतनी आप इसको बेल लीजिएगा। अब एक चाकू लीजिए और इसको 4 भागों में काट दीजिए। कुछ इस प्रकार से आप 4 भागों में इसे काट लीजिए और इनको एक के ऊपर एक रख दीजिए इस प्रकार से। सारी लेयर्स को एक के ऊपर एक रख के आपको इसको दोबारा बेलना है, क्योंकि इससे ये होगा कि ये जो मैदा है उसमें जब हम न मिठाई बनाएँगे तो ये अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी और अंदर हवा सी भर जाएगी, जिससे जो हम चाशनी इसमें डालेंगे ना, तो ये अंदर तक चली जाएगी चाशनी और हमारी जो मिठाई है बहुत ही खस्ता और शानदार बनकर तैयार होगी। तो एक बार इसको दोबारा कर लीजिए। इस प्रोसेस को आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। तो अब हमने वापस दोबारा बेल लिया और वापस उसी प्रोसेस के अनुसार 4 भागों में काट लेंगे और इसके बाद में उसी प्रकार से हम दोबारा इसको बेल लेंगे। तो इस प्रोसेस को आप कम से कम 3 से 4 बार तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप मिठाई खाओगे तो आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि हमने 3 से 4 बार इसको इस प्रोसेस को क्यों करना है। क्योंकि टाइम जो लगेगा ना इसी प्रोसेस में लगेगा और बाकी टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा मेहनत भी इस प्रोसेस में नहीं लगती है। अब इसके बाद में दोबारा से आप इनको अच्छी तरह से दबाइए और अच्छी तरह से इनकी एक रोटी सी बेल लीजिए। अब हमने यहाँ पर देखिए आपके सामने ये लेयर्स दिखाई दे रही है ना, बस ये वाली लेयर्स हमें चाहिए। तो इस लेयर्स को लेने के लिए हमें ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप भी इस प्रोसेस को पूरा कर लीजिए। अब इसके बाद में जो साइड्स के पार्ट्स हैं ना, उनको काट लेंगे और इनको एक चौकोर शेप दे देंगे और जितनी आप बड़ी
मिठाई बनाना चाहते हो या जितनी बड़ी आप इसके साइज़ बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप इसको काट लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप चौकोर शेप में इसे काटिए, आप इसको गोल शेप में या कोई सी भी शेप जो आपको अच्छी लगे वो वाली शेप में आप इसे काट लीजिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अलग तिरछे टेढ़े-मेढ़े किनारे वाली जो मिठाई होती है ना, उनको बच्चे पसंद कम करते हैं। जो चौकोर शेप वाली एक साइज़ की रहती है ना, उनको बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए और उसी शेप में काटिए। जैसे आप गोल शेप में काट रहे हो तो सारी जो मिठाई है उसको सारी को गोल शेप में काटिए। देखिए आपके सामने कितनी लेयर्स बनकर तैयार हो चुकी है। दिख रही है ना आपको अलग-अलग लेयर्स। अब इसके बाद में चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया। तेल का जब हम इसको डालेंगे ना मिठाई को, तो बिल्कुल ही कम टेम्परेचर रहना चाहिए तेल का, मतलब तेल गरम कम रहना चाहिए। इसके बाद में इसे एक-एक करके डाल दीजिए और गैस की फ्लेम लो मीडियम रख दीजिएगा। इसके बाद में हम जब ये एक साइड से पककर तैयार हो जाएंगे तब आपको इनको किसी भी करछी की सहायता से या किसी की भी सहायता से ये उलट-पुलट कर सेकना है। ध्यान रखना है कि इनको ज़्यादा छेड़ा-छाड़ नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो परत है ना वो खुलकर बिखर भी सकती है। तो इनको एक साइड सेकने के बाद में ही पलटिएगा। अब हमारी जो मिठाई है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए आपके सामने कितना अच्छा गोल्डन कलर इस पर आ चुका है। अब जो हमने चाशनी बनाई थी उसकी तरफ चलते हैं कि हमारी चाशनी रेडी हुई है या नहीं हुई है। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल लग रहा है ना शानदार, बिल्कुल बिखरा भी नहीं है, ना फटेंगे ना बिखरेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद में जो हमने चाशनी बनाई थी वो आपको बता दूँ कि हमने 2 तार वाली चाशनी बनाई थी। तो आप भी 2 तार वाली चाशनी बना लीजिए और चाशनी को दोबारा अगर ठंडी हो चुकी है तो इसको दोबारा गर्म करके ही डालिएगा तभी इसमें लेयर सी बन पाएगी। तो आपको कैसी लगी मिठाई? वीडियो लाइक ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा।